वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यह मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य समंत भद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकार हैं। उसमें से पहला अधिकार सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन में अपन ये देख रहे हैं सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन के लक्षण क्या हैं, और सम्यक दर्शन के पश्चात में उसके जो अंग हैं, दोष जिनसे वह रहित होता है, उसका स्वरूप बता रहे हैं। तो अपन ने ये देखा कि सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित है, 3 मूर्ताओं से रहित है। अब आज से अपन चालू करेंगे 8 मद, जिनसे सम्यक दर्शन सहित है कि रहित है? रहित है, क्योंकि मद क्या है? दोषों का नाम है, इसलिए उनसे रहित होता है। उसके पहले कल का एक प्रश्न था मूर्ता संबंधी, वो करके अपन आगे पढ़ेंगे कि 2-3 चीज़ हैं वो लगभग एक जैसी लगती है। जैसे एक है मूढ़ दृष्टि नाम का दोष। अमूढ़ दृष्टि तो अंग है और उसका विपरीत जो है वह दोष है। 8 प्रकार के अंग हैं और उन 8 प्रकार के अंगों का विपरीत कर दो तो क्या बन जाता है? दोष बन जाता है। जैसे निशंकित, निशंकित से विपरीत क्या हो जाएगी? शंका। निकांक्षित या निकांक्षा से विपरीत कांक्षा। निर्विचिकित्सा से विपरीत विचिकित्सा। तो ऐसे 8 प्रकार के जो गुण हैं या अंग हैं, उनसे विपरीत 8 प्रकार के दोष होते हैं। तो मूढ़ दृष्टि से विपरीत हुई मूढ़ दृष्टि। एक तो मूढ़ वहां पर आता है। फिर एक अपन ने अभी समझी 3 प्रकार की मूढ़ताएं, तो वो 3 प्रकार की मूढ़ताओं में भी मूढ़ता है। फिर एक दूसरा उन्होंने पूछा था भैया ने कि षट अनायतन है, कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक, उनकी प्रशंसा ना उचरे, इस प्रकार का पढ़ा। तो वो षट अनायतन भी हैं, तो उस समय कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके सेवक, उनको लिया जाता है। और फिर एक ग्रहित मिथ्यात्व भी है। उस ग्रहित मिथ्यात्व में भी जो रागी द्वेषी देवी देवता है, उनको मानना पूजना आदि को ग्रहित मिथ्यात्व कहा जाता है। तो ये सब एक ही जैसा है, तो इसको बार बार क्यों कहा जा रहा है? कि कुछ अंतर है इसमें, कुछ अंतर है क्या इसमें? अंतर है तब तो अलग अलग कह रहे हैं। थोड़ा सा क्या अंतर है? क्या अंतर हो सकता है? मूढ़ दृष्टि में और मूढ़ता में क्या अंतर है? ये कल थोड़ा सा बताया था। वैसे अंत में मूढ़ दृष्टि में और मूढ़ता में क्या अंतर है? यदि आपको श्लोक याद हो तो तत्काल समझ में आ जाएगा। मूढ़ दृष्टि में क्या कहा था? का पथे पति दुखा नाम का पथे सम्मति असंप्रक्तिर अनुत्कीर्ति मूढ़ा दृष्टि रुच्यते। जो दुखों का मार्ग यानी विपरीत मिथ्या मार्ग है, उस मिथ्या मार्ग में और मिथ्या मार्ग वाले जीवों में जो दुख स्वरूप है, उसमें असंप्रक्ति होना, असम्मति होना, अनुत्कीर्ति होना। कठिन शब्द हैं, उसके बजाय क्या कह सकते हैं? मन वचन काया से उसकी अनुमोदना नहीं करना, उसका नाम बताया था अमूढ़ दृष्टि। इसका विपरीत कर दो कि जो दुखों के मार्ग में प्रशंसा करना, ये मन वचन काय से अनुमोदना करना, वो क्या कहलाएगी? मूढ़ दृष्टि कहलाएगी। तो उसे कहते हैं मूढ़ दृष्टि, यानी इसका पालन नहीं कर रहा है जीव। विपरीत जो मार्ग है उसमें चला नहीं गया है, विपरीत कार्यों को करने नहीं लगा है, लेकिन क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है कि इनका धर्म बढ़िया है, इनका उपवास बढ़िया है, इनके रोजे अच्छे हैं, इनकी नवरात्रि अच्छी है। इस प्रकार से कुछ प्रशंसा वचन से या काया से या मन से की जा रही है। इस प्रकार का जो भाव है उसको तो कह रहे हैं मूढ़ दृष्टि। और मूढ़ता में क्या बताया? 3 प्रकार की जो मूढ़ता हैं, लोक देव और गुरु मूढ़ता, उसमें क्या कहा? कल ही कहा था। जैसे पाखंडी नाम पुरस्कारों, पाखंडियों को पुरस्कार करना, आगे करना। और देवता मूढ़ता में देवता यद उपासित, देवताओं की उपासना करने लग जाना। कौन से देवताओं की? राग द्वेष मलिमसा, जो राग द्वेष से युक्त देवी देवता जगत में प्रसिद्ध हैं, उनकी उपासना स्वयं करने लग जाए, वर की आशा से आशावान होकर के। तो उससे कहा था देव मूढ़ता। और लोक मूढ़ता में तो दुनिया भर की बातें ली थी, यानी उसमें तो खुद व्यक्ति क्या हो रहा है? एक्टिवली होकर के, एंगेज होकर के काम कर रहा है, प्लस उसको अच्छा भी मान रहा है। इससे मेरा क्या सिद्ध हो जाएगा? कार्य सिद्ध हो जाएगा।
इस प्रकार से मानना या करना और उस प्रकार की मूर्खता में रहना, उसका नाम दिया है मूढ़ता में। तो मूढ़ता में और मूढ़ दृष्टि में क्या अंतर निकल के आया? मूढ़ता में 3 प्रकार की मूढ़ताएं और मूढ़ दृष्टि में क्या अंतर निकल के आया? प्रियंका होगी नहीं आया कुछ भी अंतर, एक ही है। अच्छा, फिर से समझते हैं। जो मूढ़ दृष्टि है उसका लक्षण क्या है बनाया? जो दुख वाला मार्ग, विपरीत मार्ग है, मिथ्या मार्ग है, उस मिथ्या मार्ग की मन वचन काया से प्रशंसा करना। जैसे समझो नवरात्रि चल रही है, अभी नहीं, जब चलती हो तो उस समय नवरात्रि बढ़िया है, नवरात्रि के काम अच्छे हैं, अपन नहीं जा रहे नवरात्रि में, अपन किसी को भेज भी नहीं रहे, लेकिन वो जो कोई जा रहा है तो उसको अच्छा कह रहे हैं कि अच्छा है, खाना पीना भी हो जाए, माता की भक्ति भी हो जाए, भगवान से पुण्य मिल जाए, बढ़िया काम है, ऐसा अपन कह रहे हैं। तो इतना कहाँ मात्र, बाकी ना अपन ने डंडे खेले, ना गाना बजाया, ना कुछ साबूदाना खिचड़ी खाई, कुछ भी नहीं किया अपन ने। अपन तो जैसे थे वैसे ही रहे, रात्रि भोजन त्यागी जैनी, वैसे बने रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें मूढ़ दृष्टि बना, क्योंकि विपरीत मार्ग की सुख रूप से एक अच्छे बने से उसकी प्रशंसा की गई। कहीं सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी, उसकी प्रशंसा करी, इनका भी धर्म कथा होती है, बढ़िया होता है, अच्छा लोग मिलते हैं। प्रशंसा तो वचन से ही करी, नहीं काया से ही होती, ताली बजा सकते हो। जुलूस निकला और जुलूस में बड़े कोई महाराज निकले, अन्य मतावलंबी, बड़ा लगा आपको तो आपने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, या सराहना हुई, चेहरे से प्रसन्नता का भाव आया, या अन्य प्रकार से जो ताली बजाना, चुटकी करना या सिर झुकाना आदि जो कुछ सराहना हो सकती है, तो काया से भी होती है, वचन से भी होती है, और अंतरंग मन ही मन हो सकती है। आपने ना वचन से कहा, ना काया से करके दिखाया, लेकिन अंतरंग में अच्छा लगा उसके प्रति कि ये काम अच्छा है। रात को खाओ, दिन में नहीं खाओ, रात का खाना अच्छा है, दिन का खाना छोड़ दिया, ये भी कोई विधि है, बढ़िया है ये, ऐसा भी उपवास अच्छा हो सकता है, होता है। तो उसके लिए मन में प्रशंसा आई समझो। तो ये सब क्या है? ये मूढ़ दृष्टि के अंतर्गत है। करा अपन ने ऐसा कुछ नहीं हो, करने वाली बात नहीं है यहाँ पर मात्र प्रशंसा वाली बात। और उसके बाद में फिर मूढ़ता में क्या लिया कि मूढ़ता में देवता की उपासना स्वयं करे, रागी द्वेषी देवता की, अथवा गुरु जो पाखंडी हैं, ग्रंथ से सहित हैं, आरंभी हैं, हिंसक हैं, संसार में डूब रहे हैं, ऐसे गुरु को गुरु माने, मनवाए, उनके पास जाए, उनको हर कार्य में आगे रखे, उनकी ही बात माने, उनसे अपना संसार उद्धार या लोक उद्धार माने, अथवा लोक की अनेक अनेक कुछ तो भी क्रियाएं करके अपने कार्यों की सिद्धि माने। नींबू मिर्ची टांगी और सोचे मेरा कार्य, मेरी दुकान इससे चलेगी, ये सारे क्या है? ये मूढ़ दृष्टि नहीं है, ये तो मूढ़ता है, ये बहुत मूर्खता है। यानी मूढ़ दृष्टि में तो फिर भी व्यक्ति थोड़ा ठीक है, लेकिन मूढ़ता में तो वो गया हुआ ही है, मतलब उसकी बुद्धि खराब हो गई है। मूढ़ दृष्टि मतलब अतिचार, मूढ़ता मतलब अनाचार। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। मूढ़ता है यानी वो तो बिल्कुल बाहर ही चला गया, धर्म से बाहर हो गया। लेकिन मूढ़ दृष्टि है तो उसमें अतिचार लग रहा है, तो उसको दोष में ही लिया है। यदि आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ोगे तो मूढ़ दृष्टि, अन्य दृष्टि प्रशंसा संसवा सम्यक दृष्टि अतिचारा, 7वां अध्याय है, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संसवा सम्यक दृष्टि अतिचारा। यानी अन्य जो दृष्टि है, अन्य दृष्टि यानी अन्य मतावलंबी है, उनकी प्रशंसा करना या स्तुति करना वह अतिचार में गिना गया है। और अन्य देवी देवता का पूजने लग जाना, पाखंडी गुरु को पाखंडी मानते हुए, यानी देख रहा है कि पाखंडी है, फिर भी उसको धर्म का सेवन करने वाला मानना और अपने को उसकी सेवा में लगाना, तो वो क्या है? वो अब मिथ्यात्व का ही पोषण हो गया सीधे। ठीक है, ये दोनों में महान अंतर है। तो ये तो हम आई थिंक काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों तो काफ़ी सिंपल से हैं। मतलब मूढ़ दृष्टि में प्रशंसा अधिक की है मन वचन काय से, और मूढ़ता में तो उस रूप परिणमन ही स्वयं ने कर लिया, तो ये उससे बड़ा दोष है, महान दोष है। इसमें विवेक का काफ़ी ज़्यादा अभाव है। मूढ़ दृष्टि रूप कार्य तो क्या है कि शायद जाने अनजाने भी हो जाता है कि अपन को कुछ अच्छा लगा, अपन ने सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं कि इसमें अन्य मत संबंधी कुछ बात हो जाएगी, फिर वैसे ही कह दिया, जुलूस बढ़िया निकला था, आपके महाराज बहुत अच्छा बोले थे,
आपने ये जो उपदेश दिया था उनका वो भी बहुत अच्छा था, इनका भी सुनना चाहिए। इस प्रकार से कुछ अनजाने में ही हो जाए कभी, जो चलमल अगाड़ दोष लगते ना, इस प्रकार से लग जाते, तो वो तो फिर भी अल्प है। लेकिन मूल दृष्टि में अल्पता नहीं है, सॉरी मूर्ताओं में उसमें बड़े बड़े दोष है। ठीक, तो ये दो हुए। तीसरा क्या है? षट अनायतन। षट अनायतन का त्यागी होता है सम्यक दृष्टि। तो षट अनायतन क्या कहलाते हैं? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इन और इनके सेवक। कुगुरु का सेवक, कुधर्म का सेवक और कुदेव का सेवक। अनायतन, अनायतन का अर्थ क्या होता है? आयतन का अर्थ है स्थान, जो स्थान है। और यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है? धर्म का, धर्म के स्थान। तो जो धर्म के स्थान है वे तो कहे जाते हैं आयतन, और जो जहाँ पर धर्म नहीं सद सके, जिनके संग में धर्म नहीं सद सके, बल्कि उल्टा विपरीत काम हो जाए, ऐसे स्थानों को, ऐसे लोगों को बोलते हैं अनायतन। तो ये स्थान की अपेक्षा से अनायतन नाम दिया, और इनके पास जाना उसको कहते हैं अनायतन का सेवन किया। जहाँ कुगुरु है, कुगुरु के स्थान पर जाना, अपन पूजा करने जा रहे हैं कि या उससे मिलने जा रहे हैं या किसी अन्य कार्य से जा रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं। हो सकता है पूजा के लिए नहीं जा रहे हो, लेकिन कुगुरु के स्थान पर जाना, देखने के लिए जाना, अन्य मंदिर जाना, देखने के लिए गए, तो वो सब क्या है? अनायतन का सेवन। उससे सम्यक दर्शन सीधे ही बाधा गया ऐसा नहीं है, लेकिन कालांतर में उससे, उसके प्रसंग से परिणाम इस प्रकार के पैदा होते हैं कि जिससे अच्छा लगने लगा। मंदिर ही गए, समझ लो कौन सा मंदिर गए? कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोई बिरला मंदिर है सफेद रंग का है, ताजमहल है। ताजमहल तो क्या है? मस्जिद है क्या? कब्र है। बिरला टेम्पल है, बहुत सारे बिरला टेम्पल्स हैं, तो वो देखने के लिए जाते। तो सब क्या है वास्तव में? अनायतन। तो वहां जाकर के हमको क्या हो जाएगा? क्या तकलीफ है जाने में? वहां जाके बोल सकते बहुत अच्छा बना है। हाँ, तो बोल लेंगे, उसमें क्या है? क्या दोष है उसमें? जाके बोलेंगे कि अच्छा है तो अच्छा है। थोड़े से संस्कार ऐसे बन जाते, भले अपन को इस भाव में उसका वो ना लगे, अगले भाव में वैसे संस्कार अपने कभी आ गए। क्या है कि मिथ्यात्व के संस्कार बनते हैं। अच्छा, इसलिए उन्होंने अपन ने पहले देख चुके, कापति पति दुखा नाम, जो विपरीत मार्ग है और विपरीत मार्ग के साथ दुख को देने वाला है, तो उसके जो स्थान है वो भी सब कैसे वास्तव में दुख को ही देने वाले हैं। इसलिए उनकी किसी प्रकार से प्रशंसा योग्य नहीं हो सकती है। उनको देखने भी कैसे जाएगा, और देख करके उसमें से अच्छा भाव कैसे निकल सकता है? ये तो अपन धर्म के संबंध में समझ रहे। जब अनायतन, जब अपन ने पढ़ा था मूल दृष्टि, तो आपसे कहा था कि समझो कोई स्लॉटर हाउस खोले, बढ़िया बिल्कुल कांच का और एसी और जो भी सुविधाएं हो सकती है, सुंदर सा बनाए, तो स्लॉटर हाउस देखने कौन कौन जाएगा? बढ़िया बनाया, बिरला स्लॉटर हाउस, जैसे बिरला आई थिंक बनाएगा नहीं, जो भी नाम रख लेना, तो बनाया, तो कौन देखने जाएगा? एक भी जैन शायद नहीं जाएगा, क्योंकि हिंसा है ना महापाप, हिंसा से बढ़ के कोई पाप ही नहीं माना जाता, और स्लॉटर में करके जाए तो मतलब और बड़ा पाप। तो जैसे स्लॉटर हाउस को कोई देखने नहीं जाएगा, वैसे के वैसे ही जो उससे ही बढ़ करके हैं, जैन दर्शन में हिंसा पाप है और हिंसा से बढ़ करके पाप है, सो कहते हैं मिथ्यात्व। तो हिंसा से बढ़ करके जो पाप मिथ्या रूप है, और जहाँ पर मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसे स्थान पर कैसे चला जाएगा? समझ में बात? जब हिंसा के आयतन पर नहीं जा सकता, तो फिर मिथ्यात्व के आयतन पर कैसे चला जाएगा? तो ऐसे जाना और जाने पर दोष लगना वो अपना अलग विषय अनायतन वाला, लेकिन वो समझाने के लिए थोड़ा सा बताया कि इस प्रकार से जो विपरीत मत के स्थान है, जहाँ से अधर्म की, मिथ्यात्व की पुष्टि होने की संभावनाएं हैं, उन स्थानों को कहते हैं अनायतन। और वहाँ पर जाना किसी प्रयोजन से, घूमने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए, बात करने के लिए, किसी कथा में शामिल होने के लिए, वो सब क्या कहलाता है? अनायतन का सेवन। तो ये है अनायतन। तो इनमें और बाकी में क्या अंतर हुआ? मूढ़ दृष्टि में और मूढ़ता में। मूढ़ता का तो अलग ही विषय था, और मूढ़ दृष्टि में केवल प्रशंसा करी थी। इसमें प्रशंसा की करने की जरूरत नहीं है, बिना प्रशंसा करे भी विजिट मात्र करने से, जाने मात्र से क्या होता है? अनायतन होता है।
तो ये उससे भी कम यद्यपि दोषपूर्ण है मूढ़ दृष्टि से, लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से और अपने कर्म के संस्कार की दृष्टि से ये भी दोष रूप है। इसलिए इसको शुद्ध सम्यक दर्शन का अंग नहीं मानते। जब तक ये पाया जाता है उसमें दोषपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है। किसमें? सम्यक दर्शन। भैया तो ये जैसे कोई वाद विवाद के लिए जैसे अकलंक देव भी गए थे, तो ये बुद्धों के उनके पास गए थे, गुरु के पास। वाद विवाद के लिए बुद्धों के गुरु के पास नहीं गए थे, तो सीखने के लिए गए थे। नहीं, वाद विवाद जब इन्हीं मुनि पर मतलब आचार्य पर धारण कर लिया था, उसके बाद की जब वाद विवाद के लिए उनके पास गए थे, वो रानी का विवाद हो गया था कि हमारा जुलूस निकलेगा। हाँ, हमारी रथ यात्रा पहले निकलेगी, तो वैसे जाने का अलग प्रसंग है, और आचार्य आदि जाए वो अलग बात है। लेकिन एक कुछ अन्य प्रयोजन से जानना, वाद विवाद के लिए मुनिराज आदि भ्रमण करते हैं या कोई अन्य भी भ्रमण करे, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं समझना। लेकिन ये देखने के लिए, मिलने के लिए, कुछ अपन इनसे प्राप्त करें, इसके लिए इन प्रकार से जाता है, तो वो लोक में प्रसिद्धि होती है कि देख वो भी जाते हैं। जैसे समझो कोई महाराज जी हैं, महाराज जी सिंहासन में चले जाएं, तो आप क्या बोलोगे? हमें सिंहासन में महाराज गए तो हमें जा सकते हैं। अब महाराज किस प्रयोजन से गए हैं, महाराज का क्या काम है, वो महाराज जाने। लेकिन उनको देख करके अन्य जो जनता है वो क्या चली है, उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो एक परंपरा चलती है। वो महाराज तो हो सकता है अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाए रखें, और तुम लोग मतलब आप लोग तो जो हो या कोई अन्य जो लोग हैं उनको देख के जाएं, तो सिंहासन पता नहीं क्या क्या सीख करके आ जाए। छिपरा में मालूम पड़ा स्नान भी करके आ जाए, किसी को दान भी दे करके आ जाए, कोई बाबा पीछे पड़ जाए तो उसको कुछ लेन देन भी हो जाए। यानी अन्य जीव जो है उस प्रवृत्ति को देख करके शीघ्र से अधर्म में लग जाते हैं, जो आपके निमित्त से काम हो गया ऐसा। इसलिए ऐसे अनायतन के सेवन से दूर रहना ये कहा जाता है। तो ये कहने पर इसमें और इसमें मूढ़ दृष्टि में और अनायतन में अंतर ये हुआ कि मूढ़ दृष्टि में तो प्रशंसा करी थी, मूढ़ता में उसका सेवन ही किया था, और अनायतन में उससे थोड़ा अपना संपर्क बना हुआ है। तो ऐसे लोगों के संपर्क से बचना या अनायतन से बचने का भावार्थ है। ठीक है, समझ में आया पीयूष? अंतिम है एक जो कहा था ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? बोलो चेत। जो इसी मतलब अपनी इसी भाव में ग्रहण करते हैं, इसी भाव में जैसे मंदिर मतलब किसी दूसरे के मंदिर में जाके, या तो दूसरे के मंदिर जाके क्या करते? किसी और कुलदेव आदि के मंदिर वगैरह में जाके जो अपन, तो मूर्ता हो गई ना। वो तो ग्रहित मिथ्यात्व में आएगा। तो वही तो पूछ रहे कि ग्रहित मिथ्यात्व में मूर्ता में क्या अंतर बनेगा? फिर ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते? परिभाषा बता दो उनके लिए। किसी दूसरे के द्वारा मतलब ग्रहण किया जाना मिथ्यात्व। किसके जैसे आप ग्रहण करो तो मुझे ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा। नहीं, किसी के उद्देश्य से। हाँ, उद्देश्य से नहीं, उपदेश, परोपदेश से जो ग्रहण किया जाता है और इस भाव में ग्रहण किया जाता है उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। ये ग्रहित मिथ्यात्व की डेफिनेशन है। परोपदेश यानी अन्य के उपदेश से, यानी किसी का प्रवचन सुन के, बातें सुन के, टीवी देख करके, किसी प्रकार से अन्य प्रकार से ग्रहण किया ऊपर से सुन करके, उसे क्या कहते हैं? ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित यानी ग्रहण करना, सुन करके ग्रहण करना, वो सब ग्रहित मिथ्यात्व है। तो वो हो सकता है जिन धर्म संबंधी भी हो, अन्य धर्म संबंधी भी हो। जिन धर्म में भी जो विपरीत पद्धतियां चली तो उनको सुन के इसने भी ग्रहण कर लिया। जो धर्म का मार्ग नहीं है उसको धर्म का मार्ग समझ जाए और वैसा समझ करके ग्रहण करे, तो सब क्या समझा जाता है? सब ग्रहित मिथ्यात्व है। तो ग्रहित मिथ्यात्व तो बहुत बड़ा है। देवी देवता जो विपरीत है उनको सुन करके ग्रहण करना, वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है। वो मूर्ता के अंतर्गत भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अन्य रूप में भी ग्रहित मिथ्यात्व पाया जा सकता है। पुण्य को धर्म मानना, पुण्य को मोक्ष का साक्षात कारण मानना, रागी देवशी या स्त्री अवस्था से मोक्ष आदिक मानना, स्त्री जो शरीर है उससे मोक्ष मानना, अथवा सवस्त्रधारी से पद से मोक्ष मानना, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व की प्रकार है। ठीक है, तो ग्रहित मिथ्यात्व तो बहुत बड़ा बन जाएगा और मूढ़ता उसका एक सब टाइप होगी। ये ग्रहित मिथ्यात्व में और बाकी तीन का अंतर समझ लो। ठीक है, इस प्रकार ये चारों हुई जो एक जैसी लगती थी। ग्रहित मिथ्यात्व ये सबसे बड़ा है, इसके नीचे है मूढ़ताएं, इसके नीचे है मूढ़ दृष्टि और इसके नीचे है और अनायतन। अनायतन कोई प्रेम भाव से सेवन करे
और लग लग करके करे तो वो फिर मूढ़ता में बदलता चला जाएगा। मूढ़ दृष्टि में आएगा फिर मूढ़ दृष्टि से वो मूढ़ता में बदल जाएगा। जैसे एक छोटा सा छेद हो कपड़े में, छोटा सा छेद है तभी तो छोटा सा है, और धीरे 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 करते यदि उसको नहीं साफ किया गया, साफ यानी सिला नहीं गया उस कपड़े को, तो क्या होगा, थोड़े दिन में वो छेद बड़ा हो जाएगा। और अभी भी नहीं सिला तो उसको बड़ा होते होते पूरा कपड़ा ही फट जाने वाला है। ऐसे थोड़ा सा दोष लगा भी, थोड़े से दोष को यदि कवर कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, शुद्धि कर ली जाए उसकी, तब तो ठीक बना रहेगा। और यदि नहीं करो तो वही धीरे 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 बढ़ते हुए बड़ा हो जाता है। मांस अभक्ष जो है तो खा सकते हैं, नहीं खा सकते। खाते हुए को देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। खाता हुआ कोई नहीं हो तो सुन सकते हो, मांस सुन तो सकते ही हैं। आप स्वयं खा रहे हो तब सुन सकते हो, तब नहीं सुन सकते। और मालूम पड़ा ऐसे ही कोई व्यक्ति विदेश में पहुंच गया, अब क्या हो रहा है, अब क्या करेगा, वहाँ पर जितने लोग हैं लगभग सारे मांसाहारी हैं, तो वे लोग, ये खाता नहीं है स्वयं, लेकिन अब क्या है, वो लोग बोलते रहते हैं मुझे ये मांस है, अलग अलग प्रकार का मांस, तो सुनना पड़ता है उसको। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनके साथ मिलता जुलते हुए सुनने की आदत तो हो ही गई है। अब क्या करता है, ये भी खाता है, ये सामने वाला व्यक्ति अपना भोजन खाता है और ये अपना भोजन खाता है, ये शाकाहारी खाता है और ये मांसाहारी खाता है। तो पहले तो ये स्थिति थी कि मांस शब्द सुन नहीं सकता था, अब यहाँ पहुंच गया कि सुन भी सकता है। अब आगे पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गया, उसकी ग्लानि भाव कैसा मिटता जा रहा है कि दिख भी रहा है तब भी अपना भोजन कर रहा है। और थोड़े दिन बाद क्या है, ना तेरे टिफिन का मेरे को दे थोड़ा सा, तो ये नहीं लेगा, मैं नहीं लूंगा आपके टिफिन का, मांस वाले टिफिन का अपन नहीं लेंगे, लेकिन उसके जो हाथ है उससे इसका टिफिन इसने ले लिया, थोड़ा बहुत खा लिया, तब भी इसको ठीक है, खाया मैंने थोड़ी ना खाया है और उसके हाथ से कुछ आया भी नहीं है, चल जाता है, ऐसा चलने लग जाता है। फिर धीरे धीरे कहाँ कहाँ तक पहुँच जाएगा, आप सोच लेना। कहने का मतलब ये है कि छोटी सी बात से कैसे कैसे बढ़ करके कहाँ तक व्यक्ति पहुँच जाता है। और ये काल्पनिक नहीं कह रहे आपको कि कल्पना से बनाया हुआ है, ये बहुत लोगों की स्थितियाँ हैं कि ब्राह्मण्स थे यहाँ पे, अच्छे वाले घर में, शुद्ध जल आदि पीने वाले घर में, समझो जिनके प्याज भी नहीं आता था, जैन नहीं ब्राह्मण्स ऐसे, और वो जब विदेश पहुँचे तो बोल शुद्ध रहते 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 आज ऐसी स्थिति में पहुँच गए कि बोले क्या भक्ष्य, क्या भक्ष्य, क्या मांस, क्या शराब, सब ठीक है सब चलता है। ऐसे शुद्ध लोग भी क्यों हुआ ऐसा कि थोड़ा सा दोष उसको अवहेलना करी तो अवहेलना करते करते इतना बड़ा बन गया। अपन लोग भी आजकल ऐसे थोड़े बहुत हो ही गए हैं। कहा था ना पहले एक बार आपको कि टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते खा रहे हैं, टीवी देखते देखते खाते खाते उसमें जो आ जाए सामने, तब भी अपना खाना थोड़ा छूट सकता है, अपन तो खाते ही रहेंगे। अब भले वो अंडा दिखाए कि मैगी दिखाए कि मांस दिखाए या और कुछ इस प्रकार की चीज़ दिखाए, क्या फ़र्क पड़ता है, अपन थोड़ी ना खा रहे हैं, वो खा रहा है, वो खिला रहा है। एडवर्टीजमेंट नहीं आए तो बहुत सारे पिक्चर्स आती है, उसमें दिखाते, वो खाते ही कुछ तो भी रहता है, कोई शराब पीता हुआ रहता है, कोई सिगरेट पीता हुआ रहता है, और अपन अपना भोजन करते रहते। जब ऐसी स्थिति बन गई, धीरे धीरे उनका संग भी बन जाए और अपने मित्र वाले जो बच्चे वगैरह हो सकता है पहुंच भी जाते हैं इस जगह, मैकडोनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है, जहाँ पर शाकाहारी भी मिल जाता है, मांसाहारी भी मिल जाता है, और एक शाकाहारी खा रहा है और एक मांसाहारी खा रहा है। तो विदेश क्यों जाओ, आजकल तो यहीं पे सब उपलब्ध है। तो ग्लानि मिटती जाती है, ग्लानि मिट मिट करके वो स्वयं कब भक्षण करना चालू कर दे, वो चालू आप कह नहीं सकते। ये जानते हैं आचार्य कि ऐसा बनता है, इसलिए इन्होंने सारे एक एक जो सूक्ष्म दोष हो सकते हैं ना वो बताए। अनायतन भी दोष है, इनकी संगति में नहीं रहना, इनके स्थान पर नहीं जाना, इनके स्थान पर जाओगे तो इनसे प्रभावित होगे, प्रभावित होकर के प्रभावित होते ही चले जाओगे, इसलिए स्थान तक पे नहीं जाना। सबसे पहले वहीं से निषेध कर दिया, स्थान पे नहीं जाना। स्थान पे कदाचित चले जाओ तो प्रशंसा नहीं करना, प्रशंसा करने लग जाओ तो इनके से काम नहीं करने लगना, और करने लगे अब तो तुम मूड बन ही गए, अब कम से कम अपना विवेक वापस से जागृत करो और इससे निकलो, तो तुम्हारा आत्मा का हित कुछ तुम्हारे ज्ञान से बन सकता है।
ऐसा अनायतन जानना। मतलब दूसरे समाज का जो मंदिर होता है। हाँ, अनायतन मतलब अनायतन यानी जहाँ पर धर्म का सेवन नहीं पाया जाता, जो विपरीत मार्ग का स्थान है। कुदेव का मंदिर हो सकता है, कुगुरु का स्थान हो सकता है, अथवा जहाँ पर कुधर्म की बातें चलती है, ऐसे जो जो भी स्थान है वो सब अनायतन है। तो हम क्या तोड़ें फिर उनको? तो वात्सल्यंग में दिखाया था कि तोड़ने वाले की तो कोई बात ही नहीं है। तोड़ना, फोड़ना, विद्वेष करना, ये तो एक भी जीने का कर्तव्य नहीं है, प्राणी का कर्तव्य नहीं किसी का। द्वेष की बात नहीं है, अपन तो अपने हित संबंधी काम कर रहे हैं। जिसको जगत में जो करना हो करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जैसे वो स्वतंत्र है तो हम भी स्वतंत्र ना, कि हमको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। यहाँ पर कोई घृणा नहीं करनी कि भाई पीछे हमारे यहाँ इधर भी मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, अब बहुत सारी हो गई तो एक आध तो अपने को अब कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। जिसको जो करना है, 4 मस्जिद हो, 4 की जगह भले 50 हो, उससे हमें क्या लेना देना है। वो उनका काम करे, अपने घर में नहीं कर रहा है ना, उसके घर में कर रहा, उसको जो करना है वह करने के लिए स्वतंत्र है। आपका इतना कर्तव्य है कि आप उससे अटैच ना हो, इतनी सी बात है। ठीक, नहीं तो ऐसा लगता है कभी कभी सारा प्रकरण करके कि सारे दूसरे धर्म के लोग तो कितने बिल्कुल बर्बाद, बेकार, और मालूम पड़ा कल से झगड़े करने लग जाए उनसे। तो उनको पता है तुम्हारे कृष्ण जी क्या ठिकाने उनके कहाँ गए हैं, तुम्हारे राम कहाँ हैं, तुम्हारे हनुमान कौन है, तो कुछ तो भी कहने लगे और विद्वेष पैदा करे व्यर्थ में। द्वेष पैदा करने के लिए कभी भी कोई वचन नहीं हो सकता। जैनागम का एक भी वाक्य किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार करने के लिए नहीं है, घृणा पैदा करने के लिए नहीं है। द्वेष पैदा हो जाए, लोगों में झगड़ा हो जाए, तूफान मचने लग जाए, ऐसा एक भी काम नहीं है। ये फैनेटिक नहीं है। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, उग्र, उग्र धर्म के संबंध में उग्र होते हैं ना, दीवाने जैसे, वो दीवाना नहीं बनाया जाता, यहाँ तो सम्यक ज्ञानी बनाया जाता है। इस प्रकार ये हुआ प्रकरण। अब अपन यहाँ पे 8 मद है, वो 8 मद पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 25 है, उसको देखते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मया माहुर्गतस्मयः। 8 चीजें हैं। कौन कौन सी है? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, 4 ये, फिर बल, वृद्धि, तप और वपु। वपु यानी शरीर। ये 4 और 4 8 चीज हैं। इन 8 से अष्टौ आश्रित्य, इन 8 का आश्रय लेकर के, मानित्वम मानपना, मदपना, स्मयम आहु, उसको स्मय यानी मद, आहु यानी कहा गया है। किसके द्वारा? गत स्मया, जिनके स्मय गत हो चुका है, यानी जिनके स्मय नहीं है, ऐसे गत स्मय महावीर भगवान ने अथवा सर्वज्ञ तीर्थंकर देवों ने इस चीज को स्मय कहा है। स्मय यानी मद। अस्मयम कहा था ना सम्यक दर्शन में, अस्मयम, सम्यक दर्शन अस्मयम, यानी अस्मयम यानी अस्मय, स्मय से रहित। 8 प्रकार के मद, उनसे सम्यक दर्शन रहित है। तो 8 कौन से प्रकार हैं? तो ये 8 यहाँ पे भेद दिए। इनका आश्रय करके, अर्थात कोई चीजें हैं उनको देख करके, उनका अवलंबन लेकर के जीव क्या करता है? मद करता है, मान करता है, और मान में आकर के अन्य का तिरस्कार करता है, उसको कुछ गिनता नहीं है। इस चीज को स्मय कहा जाता है। ठीक है। अब वो 8 चीजें क्या क्या हैं और 8 की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि जब भी मद होगा, मान करेगा, कषाय करेगा, तो कोई ऐसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता है। अपने आप से ही मद नहीं कर सकता है। कोई कहे कि मुझे बहुत घमंड है, या कोई अन्य व्यक्ति के लिए कहे इसको बहुत घमंड है, तो दूसरा व्यक्ति पूछेगा किस बात का, किस बात का घमंड है? नहीं, किसी बात का नहीं, बस घमंड है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी बात का आपको जो लगी होगी उसका तो होगा ना। नहीं, इसको अपने पैसे का बहुत घमंड है, यानी क्या चीज आई? पैसा आया। किसी अन्य व्यक्ति का इसको घमंड है, किसका? इसको अपने रूप का बहुत घमंड है कि मैं बहुत रूपवान हूँ। कोई कहता है कि इसको इसकी बातचीत करने की कला का, मस्खरी का, इसका घमंड है, इसको बल का घमंड है, इसको अपने ज्ञान का घमंड है, तप का घमंड है, अपने आज्ञा चलने का। यानी कुछ ना कुछ घमंड के लिए आश्रय चाहिए, और वो आश्रय स्वयं का नहीं है, वो किसी पर का है, दूसरे का है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
कि यहाँ जिस घमंड को कहा जाएगा उसका आधार आत्मा स्वयं नहीं है, उसका आधार कोई दूसरी वस्तु है। वो वस्तु यहाँ पर संक्षेप में 8 प्रकार से गिनाई आचार्य देव ने। कौन कौन सी देखो अपन पढ़ते हैं। एक है ज्ञान, ज्ञान आ गई सबसे पहले। अभी कह रहे थे कि सब बाहर की चीजें हैं और पहली वस्तु रखी उन्होंने ज्ञान। ज्ञान का आश्रय करके घमंड होना। तो ज्ञान आत्मा की वस्तु है कि आत्मा से बाहर की वस्तु है? तो यद्यपि है आत्मा के, लेकिन बाहर की सिद्ध करनी पड़ेगी, क्योंकि वह घमंड कर रहा ना उससे, यानी स्वयं का जो ज्ञान स्वभाव है उसको लेकर के नहीं देख रहा है, कुछ और लेकर के कर रहा है। तो एक तो हुई ज्ञान, दूसरी है पूजा, पूजा होना, अपनी लोक में पूजा होना, सम्मान होना, उसको लेकर के घमंड है, मेरा बहुत सम्मान है ऐसा। फिर है कुल और जाति। कुल और जाति क्या होती है? माता का परिवार और पिता का परिवार, यानी जो पिता की पेरेंटल हेरिडिटरी चली आ रही है उसमें सब लोग महान महान हुए। मेरे पिताजी मंत्री हैं, मेरे दादाजी पुलिस ऑफिसर हैं, मेरे परदादा आईएएस ऑफिसर हैं, या पुराने ज़माने में समझ लो राजा थे, मंत्री थे, सेनापति थे। इस प्रकार जो एक कुल की संतति चलती है उसको बोलते हैं पिता की जो संतति, उसका नाम कुल। उसको लेकर के जीव का अभिमान होता है, मैं इतने ऊंचे कुल का हूँ। अथवा माता के कुल को, माता के परिवार को लेकर के होना, तो उसको बोलते हैं जाति। ठीक है, 2 कुल और जाति, पिता वाला कुल और माता वाली जाति। फिर है बलम, बल को लेकर के। कौन सा बल? शारीरिक बल, मुझ में काफी बल है, शक्ति है, ऐसे बल को लेकर के मद होना। फिर है 7वां छठा रुद्धि। रुद्धि यानी अपना ऐश्वर्य है, वो फेम तो अपन ने पूजा में ले ली। रिद्धि यानी मेरा ऐश्वर्य है, मेरी आज्ञा चलती है, सब लोग बात मानते हैं, उनको मानना होती है, इस प्रकार को लेकर के मद होना, तो वो कहलाती रिद्धि मद। इसको दूसरे शब्द में कहते हैं आज्ञा मद। आज्ञा चलती है हमारी, जो हम कहते हैं वो सबको मानना होता है कि हम यहाँ के सेठ हैं, राजा हैं, अथवा हम यहाँ ऑफिसर हैं, जिस भी प्रकार से बात बने। फिर है तप। तप यानी जो जीव स्वयं अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, साधना करता है, पूजा पाठ, स्वाध्याय, सामयिक अथवा उपवास, अनशन, प्रायश्चित, ध्यान, जमीन में घुस जाना, जमीन में बैठ करके तप करना, सही गलत जैसे भी हो, उन सबको लेकर के मद होना, तो कहलाता है तप मद। और अंतिम है वपु। वपु यानी शरीर, शरीर का मद। शरीर का मतलब है रूप, शरीर से मद से समझना रूप मद होना, रूप को लेकर के मद का भाव। ऐसे ये 8 हैं, इन 8 के आश्रय से जो मद का परिणाम होता है, यानी जिसमें दूसरे को हीन देखा जाता है, स्वयं को ऊंचा देखा जाता है, वह है 8 प्रकार का मद। यह सम्यक दर्शन में नहीं पाया जाता। सम्यक दृष्टि जीव इससे बचता है। क्यों बचता है, किस प्रकार बचता है, उसका विचार अपन कल करेंगे। अभी तो अपन ने इस श्लोक का अर्थ देखा, ये 8 के आश्रय से होता है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, तो आप सोच करके आना। क्या 8 तो आचार्य देव ने बताया, कुछ और भी हो सकता है। भोजन बनाने का, हम अच्छा भोजन बनाते हैं, वो कहाँ गया, आए नहीं इसमें। किसी को नाचने का हो सकता है, किसी को गाने का हो सकता है, किसी की लिखाई का हो सकता है, वो तो एक भी नहीं आया। वो कहाँ जाएंगे, धन किस में आएगा, आप सोच के आना सब। विद्याधर राजा का है, वो रिद्धि मद में नहीं आया। विद्याधर राजा, विद्याधरों को जो वो प्राप्त होती है विद्या है, हाँ उसका रिद्धि मद में नहीं आया। हाँ, तो वो भी आप सोच करके आ जाना। जो जो बचे ना, आप सब कौन सा किस में फिट होगा, और उसके लिए अलग कोई कैटेगरी बनानी पड़ेगी क्या, देख लेना। 8 दिए इन्होंने, आप 9वां लिया ना, ठीक है। और नहीं तो इसमें अपने को सबको सेटिंग कर, सबको अंदर डालना, 8 ही रखने। अरे 8 ही 9 कर दी तो 8 तो कम हो नहीं रहे, एक और आप अलग लिया है हमारे लिए, इतने दोष तो कम नहीं हो रहे, एक दोष और बढ़ा दिया, 8 में भले। तो कहाँ कैसे लगेगा वो आप विचारना, थोड़ा सा अपन कल समझे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा दे तो ढो।